नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपके अपने CSD फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर के फिल्म एक्टिंग के थ्योरी वाले सेशन में 12वें एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है ऑब्जर्वेशन। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी इमेजिनेशन की, कल्पना शक्ति को किस प्रकार हम अभिनय में उपयोग कर सकते हैं, इस बारे में हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निरीक्षण। कैसे किसी व्यक्ति का, घटना का, वस्तु का गहन निरीक्षण किया जाए और उसको फिर अपने अभिनय में कैसे उपयोग किया जाए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और स्टेनिलोवस्की का जो मानना है ऑब्जर्वेशन के बारे में, उनका कहना है कि जो अभिनेता बनना चाहता है उसमें निरीक्षण की क्षमता का होना बहुत आवश्यक है। अगर ये क्षमता उसमें नहीं है तो फिर उसको इस क्षमता को कैसे डेवलप किया जाए उसके बारे में एक्सरसाइजेस वगैरह करना चाहिए। तो अब ये जो निरीक्षण की क्षमता है ये सिर्फ मंच तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, जीवन के सभी आयामों में इसका उपयोग करना चाहिए और बड़े ध्यान से, बड़ी निष्ठा से घटनाओं को, व्यक्तियों को और वस्तुओं को देखना चाहिए। में गहराई में जाने और समझने की प्रयास करना चाहिए। और पहले तो कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले क्या है सुंदर, उसके बारे में समझने की कोशिश कर, वो क्या है, कला में क्या है जो उसको आकर्षित करता है। अब ये देखने की क्षमता में मनुष्य भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है और घटनाएं भी हो सकती है। तो उन सब को देखना, सुनना और हर प्रकार से गहराई से अनुभव करना, उससे भावनात्मक रूप से जुड़ना, ये सीखना चाहिए अभिनेता को। ऐसा करने से क्या होता है, अभिनेता का स्वभाव और मानसिक स्थितियां जो हैं उसका स्तर बढ़ता है, उसमें गहरी अनुभूतियों जागृत होती हैं अनुभूतियाँ, और इस तरह उसकी भावनात्मक स्मृति में, क्योंकि देखिए जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं और जो महसूस करते हैं वो कुछ भी नष्ट नहीं होता, वो सारा हमारा सबकॉन्शियस में चला जाता है, जिसे स्टेनिलोवस्की ने एक नाम दिया है भावनात्मक स्मृति। जो भी घट रहा है हमारे आसपास, जो भी समझ रहे हैं, वो सारा वहाँ पे एकत्रित हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे अवचेतन में, सबकॉन्शियस माइंड में उनकी छाप अंकित हो जाती। प्रकृति से बढ़कर संसार में कोई सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए स्टेनिलोवस्की ने कहा है कि आप प्रकृति को देखें, पहाड़, झील, झरने, नदियाँ, बगीचे, पेड़ पौधे, दो पाए जानवर, चार पाए जानवर, पशु पक्षी, इन सब के को गहराई से अध्ययन करें और फिर उनको कोशिश करें कि उसको अपने आप में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। कभी चले जाएं नदी के किनारे, बैठे नदी की कलकल को महसूस करें, उसकी कलकल की आवाज़ को सुने और उसके प्रभाव को समझने की कोशिश करें। कभी आप ये देखें कि जब नदी गहरी हो जाती है तो कितनी शांत हो जाती है। कह रहा है बहते दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना जर्फ है उतना ही वो खामोश है। तो खामोशी जो है गहराई से आती है और गहराई से हमको हर चीज़ का अध्ययन करना चाहिए। हमारे आसपास जो है वो बहुत कुछ घटता है हमारे आसपास और वो अद्भुत है, अपने आप में अनुपम है। उसको नियमित रूप से समझना, देखना, ये हमारी चेष्टा होना चाहिए। नए नए लोगों से मिलना, उनको भी गहराई से समझने की कोशिश करना, उनका आचार विचार, व्यवहार, बात करने का ढंग, चलने का ढंग, ये सारा ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आता है। और जो आपको अच्छी तरह जो चीज़ आकर्षित करती है उसको समझने के बाद, उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको एक किताब में लिखना, कॉपी में लिखना, और जैसे ही वो तो अवचेतन मन में जाएगी और जैसी ही वो परिस्थितियाँ पैदा होंगी तो वो अपने आप आपको वहाँ पे अभिनय में आपको सपोर्ट करेंगी, सहारा देगी। अब देखिए बगीचे में आप जाएं, चुपचाप बैठ जाएं बेंच पे, आंखें बंद कर लें, बाहर जो चिड़ियों की चहचहाट हो रही है, लोगों का आना जाना, उनकी आवाज़ें, उनकी बातचीत, कोशिश करें अपने मन को बाहर की तरफ ले जाएं और देखें, सुने क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, और फिर मन को समेट के अंदर की तरफ लाएं, शांत होकर बैठ जाएं। ये भी एक एक्सरसाइज है जिसके द्वारा आप अपने आप को ध्यान की मुद्रा में, ध्यान की स्थिति में ले जा सकते हैं, है ना। अब देखिए पक्षी किस तरह से, पक्षी की चोंच लंबी है, पतली है,
उसकी गर्दन कैसी है, वो किस तरह से सारस का कितना बड़ा वो रहता है, ये सब चीज़ें देखना। कबूतर कैसे गुटरगू कर रहा है ना, चील कैसे अपना आसमान में उड़ती है, और तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। फिर बगीचे में जब आप देखते हैं तो कितने तरह के पेड़ हैं, कितने तरह के पौधे हैं, उनकी पत्तियां कितने प्रकार की है, उनकी शाखाएं कितने प्रकार की है, पेड़ का तना कितना कैसा है, उसकी छाल कितने तरह की है। ये सब चीज़ें जब आप निरीक्षण की क्षमता को विकसित करना चाहेंगे तो इनको बहुत गहराई से समझना चाहिए, देखना चाहिए। फूलों को देखिए, फूलों के रंग को देखिए, फूलों के दल को देखिए, हैं उनको कैसे कैसे वो अलग अलग रंग के फूल वहाँ पर हैं बगीचे में, है ना। और फिर ये सारी जो चीज़ें हैं इसको निरीक्षण करने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलती है और आपकी कैपेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ती है। उसके बाद हम आपको बात कर रहे हैं, अब आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिलना चाहिए, अलग अलग जगह पे जाके लोगों से मिलें। आप किसी विवाह समारोह में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, ऑब्जर्व करें वहाँ लोगों को किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका बोलने का तरीका क्या है, उनका चलने का तरीका क्या है, ये सारा चीज़ें जो हैं उनको देखें। जानवरों की बात करें तो घोड़ा कैसे हिनहिनाता है, गाय कैसे नभाती है, गाय कैसे जुगाली करती है, कुत्ता कैसे भौंक रहा है, कुत्ता कैसे मिमियाता है, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना पड़ती है। और ये इसलिए कि ये कहीं ना कहीं ये हम जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाई वो महिला जो है वो लोमड़ी सी चालाक है, वो व्यक्ति जो है शेर जैसा बहादुर है, वो व्यक्ति गाय है बिल्कुल, वो सीधा है। तो ये जो उपमाएँ हम देते हैं ये यहीं से देते हैं। तो वो सारी जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, वो जो उनके अंदर क्या चल रहा है, कोई व्यक्ति के अंदर जब हम उसको बहुत गहराई से देखते हैं तो उसके अंदर क्या चल रहा है। हालांकि किसी के अंतर में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपको इतनी आसानी से आपको अपने अंतर में अंदर आंतरिक आध्यात्मिक परिधि में जाने की इजाज़त नहीं देता। पर फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए। और स्टैनिस्लॉवस्की साहब क्या कहते हैं कि असुंदर चीज़ों को भी देखना चाहिए, जो सुंदर नहीं है ना, जो कुरूप हैं उनको भी देखना समझना चाहिए, उनका भी गहराई से अध्ययन करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि सौंदर्य के संबंध में अभिनेता की जो धारणा बनेगी वो अपूर्ण बनेगी, वो कृत्रिम बनेगी, पथराई हुई होगी। और अभिनेता को अभी तक जितना भी कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो भी रचना हुई है, जो अनुसंधान हुए हैं, जो काम हुए हैं संगीत में, नृत्य में, उन सब के बारे में अध्ययन करना चाहिए और लगातार अध्ययन करते रहना चाहिए। समारोह में मतलब जाना, संगीत समारोह में, नृत्य समारोह में ऑब्जर्व करना, वहाँ देखना, समझना, ये सारी प्रक्रिया के साथ क्या होता है, भावना के साथ जब हम तन्मयता से इन्वॉल्व होते हैं, जब हम मसरूफ़ हो जाते हैं उनमें, तो हमारी जो रचनात्मक कार्य में जो मूलभूत सामग्री जो होती है वो भावना होती है। तो भावना जब प्रस्फुटित होने लगती है, भावनाओं का प्रादुर्भाव हमारे अंदर जन्म लेने लगता है, तो हम सरलता और सहजता से, ईमानदारी से उस भावना पर विश्वास को पुष्ट करने लगते हैं। अभिनेता को अभिनय में प्रवीणता हासिल करने के लिए अपने चारों ओर के जीवन में अच्छी तरह गहराई से समझबूझ के साथ अभिनय में विविधता के लिए सामग्री जुटाना चाहिए। महत्वपूर्ण सामग्री के अध्ययन, भावनात्मक अध्ययन करना चाहिए और भावनात्मक रूप से वो हमारे सबकॉन्शियस में चूँकि चली जाती है और जब भी हमें आवश्यकता होती है वो चीज़ें हमारे पास आती हैं। मानवीय गुणों को, अवगुणों को एकत्र करना चाहिए जो हमें अन्य लोगों के व्यक्तिगत संपर्क से मिलते हैं। समाज में नाना प्रकार के चरित्र, अगर मैं कहूँ कि विश्व की आबादी 7 अरब है तो 7 अरब चरित्र जो हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं, उन्हें समझना, उन्हें देखना चाहिए। ऐसा करने में सफल होने पर हम अनेक अदृश्य आध्यात्मिक अनुभव हमारे मुख की मुद्रा, हमारी आंखें, वाणी, वाचन, अंग भंगिमाओं में प्रतिबिंबित होने लगते हैं। कई बार हम प्रभावित हो जाते हैं। अनुसरण नहीं करना है। स्टैनिस्लॉवस्की ने कहा है कि अनुसरण अभिनय नहीं होता, अभिनय एक रचनात्मक चीज़ है। तो वो घटना चाहिए आपके अंदर, भले ही आपने ऑब्जर्वेशन किया हो, वह आपके अवचेतन मस्तिष्क में, भावनात्मक स्मृति में है, लेकिन उसके बाद भी आपको अभिनय में रचनात्मकता का प्रयोग करना चाहिए। अब अभिनय स्टैनिस्लॉवस्की की क्या सलाह है कि किसी व्यक्ति को भीतर का संसार, उसकी कार्यप्रणाली, विचार, व्यवहार,
वेग के माध्यम से अभिनेता के सामने स्पष्ट हो जाते हैं, उसके क्रियाकलापों को निकट से अनुसरण करना है, उसको समझना है, लेकिन अभिनय में उसको पूरी तरह से कॉपी नहीं करना, नहीं तो क्या हो गया, वो मिमिक्री हो गई, वो अभिनय नहीं हुआ। अब व्यक्ति के बारे में इसमें अनुसंधान करना पड़ेगा, विश्लेषण, वो ऐसा क्यों करता है, उसकी ऐसी आदत क्यों है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लेना पड़ेगी आपको, है ना। और उसके बाद फिर ध्यान की कई क्रियाएं होती हैं, योग है, प्राणायाम है, ध्यान की विधियां हैं, वहाँ पे उनका चिंतन करना, मनन करना और सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता का जन्म हमारे सबकॉन्शियस में ही होता है। हम कॉन्शियस होकर कोई चीज़ नहीं कर सकते, आपको सबकॉन्शियस में ही वो चीज़ें जाती हैं। सतत अभ्यास के द्वारा ध्यान की प्रक्रिया और योगा, प्राणायाम, योग के द्वारा अभिनेता को धीरे धीरे अपनी उपचेतना जगाने और उसके रचनात्मक उपयोग की प्रवीणता हासिल कर लेता है। निश्चित कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं है। कला में कभी 2 और 2 4 नहीं होते, 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, और 2 और 2 3 भी हो सकते हैं। तो ये कला है, कहाँ यहाँ पे कोई ऐसी डिफाइंड चीज़ें नहीं है। विज्ञान और कला में यही फ़र्क है। विज्ञान में सारी चीज़ें नियमितता और एक से बनी होती है, नियम से बनी होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार कई चीज़ें ऐसी घटित हो जाती हैं जिनका हमारे पास उत्तर नहीं होता। अब आपको चरित्रों को देखना, कोई कंजूस है, कोई क्या है, कोई अलग अलग तरीके, कोई उदार है, तो ये सारी चीज़ें समझना चाहिए। फिल्म एक आई थी चक्र, जो स्मिता पाटिल, जो एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, वो स्वर्गीय अभिनेत्री, वो उनको एक भूमिका करनी थी झोपड़पट्टी में रहने वाली महिला की। तो 1 महीने तक वो धारावी झोपड़पट्टी में मुंबई में गई और 1 महीने तक वहाँ रही, और उन्होंने ऑब्जर्व किया चीज़ों को और देखा कि उन लोगों की दैनिक जीवन कैसा है, कैसे वो बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, कैसे वो रहते हैं। तो वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद फिर उन्होंने चक्र में जो भूमिका की वो अविस्मरणीय भूमिका बन गई। इसी प्रकार अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक फिल्म आई थी स्पर्श, उसमें वो अंधे बने थे। तो वो उसके लिए वो अंधशाला में गए, 8 दिन अंधशाला में रहे, और अंधों का जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो उनकी भंगिमाएँ होती हैं, जो उनका देखने का तरीका होता है, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, वो सारा ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने उसमें अभिनय किया। तो एक हमारा जो अवचेतन है वो घटनाओं का एक विशाल संग्रह होता है, घटनाओं का, स्मृतियों का, भावनात्मक स्मृतियों का। तो अभिनय करते समय हमको उसी कोर्स से सहायता मिलती है। हमारे निकटस्थ अब कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होती कि किसी आपको कोई सीन करना है जहां आपकी माँ की मृत्यु हो गई है, आपको कोई सीन करना है जहां शमशान का दृश्य है, तो वो सारी चीज़ें, हॉस्पिटल का दृश्य है, दुर्घटनाओं के दृश्य है, तो सारा हम लोग जी चुके होते हैं। इसीलिए अभिनय की एक परिभाषा भी है कि रिलीविंग एन इमोशन विच यू हैव एक्सपीरियंस एज ए ह्यूमन बीइंग। मानव होने के कारण जो आपने पूर्व में भोगे हुए जो आपके अनुभव हैं, उनको पुनः प्रस्तुत करना ही अभिनय होता है। तो निरीक्षण की क्षमता को प्रखर और धारदार बनाने के लिए अभिनेता को समय समय पर क्या करना चाहिए, शहर के बस स्टैंड पे जाए, रेलवे स्टेशन पे जाए, वहाँ नाना प्रकार के विभिन्न चरित्र, अलग अलग देश जगह पे रहने वाले, अलग अलग प्रदेश में रहने वाले लोग वहाँ मिलते हैं, और वो किस तरह से संभाषण करते हैं, किस तरह से चलते हैं, बैठते हैं और खाते हैं, पीते हैं, उन सबको निरीक्षण करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन जो है वो एक सतत चलने वाली क्रिया है। तो जो देखा, जो सुना, जो समझा, उसको फिर कई बार आपको अच्छा लगे उसको लिख लीजिए, और उसके बाद जब आपकी भावनात्मक स्मृति में तो वो चीज़ें हैं ही, वो आपको सपोर्ट करती है समय समय पे। तो ऑब्जर्वेशन के बारे में आप बस इतना ही, और अभी मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और अगले बार जो मिलेंगे हम एपिसोड 11वें एपिसोड में, तो हम चर्चा करेंगे इम्प्रोवाइजेशन की। और बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर बिरथरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने अगर लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पुनः धन्यवाद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आभार, धन्यवाद।